कैसे हैं आप सब। होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। वेलकम बैक टू माय चैनल हानी वीलॉग्स। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नई नई आने वाले वीलॉग्स के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें। वीडियो बहुत से लोग देख लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। थोड़ी सी जहमत कर लिया करें और उसको लाइक भी वीडियो को कर दिया करें अगर आपको अच्छी लगे तो यहाँ पे है सहरी का टाइम। तो मैंने ना आज रात में सालन नहीं बनाया था, तो सहरी में ही मैं बना रही थी, क्योंकि ताकराते चल रही हैं ना, तो जाग ही रहे होते हैं। तो फिर मैंने कहा तो ज़रा ठहर के बना लूँगी। तो बॉयल किए हुए चने पड़े हुए थे। अब बस आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना वो फ्रिज की ख़त्म होती जा रही हैं, और कुछ हम खुद भी कर रहे हैं कि अब इसको मज़ीद ना फ्रिज में ना रखा जाए। तो चने और चिकन मैं बना रही थी। तो मैंने ना ये रमज़ान की प्रिपरेशंस में दिखाया था कि मैंने ना चने रखे हुए थे विद उनके ना पानी के साथ, वाटर जो जिसमें मैंने बॉईल किया था। तो आज ना उसी के साथ फिर मैं ना थोड़ा सा चिकन उसके अंदर ऐड करके तो बना रही थी। तो बस चूँकि मुझे जल्दी थी, आधा घंटा रह गया था उस टाइम में, जिस टाइम ना मैं सहरी बनाना स्टार्ट करती हूँ। उस टाइम पे ना फिर मैंने साथ में सालन एक साइड पे रख लिया और साथ ही पेड़े करने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उनको भी थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए ना तो फिर ही अच्छी रोटी बनती है। वरना अच्छी खासी बड़ी रोटी होती है, तवे पे डालो तो फिर वो छोटी सी हो जाती है। तो ये चने मैंने इसमें डाल दिए हैं। जब इसका ना थोड़ा पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा तो इसको ना थोड़ा मैश कर लूँगी मैं। पानी इसमें मैंने वही डाला है जिनमें ना चने मैंने बॉयल किए थे, तो इसलिए इसका ना खूब अच्छा सा एक फ्लेवर और टेस्ट आता है। ये देखिए वही वाला पानी इसमें मैं डाल रही थी। पहले चने ना मैंने चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लिए और उनको थोड़ा थोड़ा मैश कर लिया है। तो जब हो गए तो फिर मैंने उसका ना शोरबा बनाने के लिए कर लिया। इसको खैर शोरबा तो नहीं बनाया था, लिक्विड जस्ट मसाले वाले ही बनाए थे मैंने। और यहाँ पे ये लास्ट रोटी थी। हाँ, हनी का पराठा बना रही थी मैं, क्योंकि वो भी उठ गया था ऐसे ना। विंडो खुली हुई थी तो अजान की आवाज़ आई उसको, तो वो ना रोता हुआ उठ गया, शायद डर गया। वो अकेला ही लेटा हुआ था, सोया हुआ था, तो इसलिए फिर उसको भी हस्बैंड ना लेके बाहर आ गए। ना तो वो सो ही रहा था और ना ही उसका खाने का मूड था, लेकिन फिर भी पराठा मैंने उसके लिए बना दिया था कि अगर थोड़ी देर ठहर के उसने खाना होगा ना तो खा लेगा। तो ये है इसका इसकी फाइनल लुक। इसमें मैंने एंड में धनिया पाउडर और जो फ्रेश धनिया है ना वो डाला है इसके अंदर। और ये बहुत मज़े के बने थे, मसाले वाले, बिल्कुल भी इसमें शोरबा नहीं था। ये देखें, ये इसकी लुक है। मैं सहरी बना रही थी तो हस्बैंड जो है वो रूहान को लेके बैठे रहे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। हालांकि कभी नहीं इस तरह से हुआ कि अजान की आवाज़ से वो ना इस तरह से डर के उठ जाए। तो बस वो पहले फिर उन्होंने सहरी कर ली थी तो फटाफट से मैं कर रही थी। वो मेरे लिए ना दही उन्होंने ला के रखा था कि जल्दी से ना इसको फिनिश करके तो तुम फिर ये खा लो, क्योंकि मुझसे तो जल्दी जल्दी ना खाना बिल्कुल नहीं खाया जाता, बड़ा मुश्किल होता है। जेंट्स जो है ना वो फिर भी जल्दी जल्दी खा लेते हैं। अच्छा जी, मैंने लास्ट वीलॉग में बात की थी कि मैं ना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम लोग को क्या शॉपिंग करने के लिए गए थे। तो यहाँ पे ना हम तैयारी कर रहे थे, मैं और हस्बैंड, बच्चों के लिए ना कुछ गिफ्ट्स वगैरह बनाने थे। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने इस तरह से बनाए थे तो बच्चे काफ़ी खुश हो गए थे। जस्ट हमारा मकसद जो था ना बच्चों की वो खुशी देखना है, जो कि इस तरह का पार्सल लेने के बाद बच्चों को होती है। जैसे छोटे होते हमें ईदी वगैरह मिलती थी ना तो खुशी होती थी बहुत ज़्यादा। तो इस चीज़ से कंसर्न नहीं होता था कि वो कितने पैसे हैं, जस्ट ये होता था कि हमें ईदी मिली है आज। तो बस यही मकसद था, बच्चों की खुशी हासिल करना। तो इसमें ये है, पहले हम सोच रहे थे कि इस तरह से दूसरों के ऊपर बर्डन तो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि जब हम लोगों ने लास्ट टाइम बच्चों को गिफ्ट दिए थे ना तो उनके पेरेंट्स ने ना फिर बाद में रूहान को भी दिए थे, इस तरह से ईद गिफ्ट दिया था। तो फिर हमें ऐसा फील हुआ कि शायद वो ना ऐसे अदले का बदला कर रहे हैं कि हमने दिया है तो फिर बाद में उन्होंने भी दिया है। तो इसलिए फिर हम, पहले तो नहीं था हमारा प्रोग्राम, तो फिर बाद में हम लोगों ने मशवरा किया कि ये तो हमारे अपने दिल की खुशी है ना, तो हम इसलिए तो नहीं कर रहे कि हम दिखावा कर रहे हैं। और यहाँ वीडियो में मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को भी इस तरह से आइडिया मिल सकता है कि इस तरह के ना जो गिफ्ट्स हैं बच्चों के लिए वो किस तरह से बनाए जा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर। हस्बैंड यहाँ पे मुझे बोल रहे हैं कि तुम सारी चीज़ें निकाल निकाल के क्यों रख रही हो। तो मैं उनको कह रही थी मुझे इसके साउंड की ना थोड़ा मज़ा तो लेने दे, क्योंकि इस तरह से लग रहा था जैसे वो फ्रिज ऑर्गेनाइज करने वाली वीडियोस होती है ना, उसमें बड़ी वो हर चीज़ के ये रैपर्स की और पैकेट्स की आवाज़ें आ रही होती हैं, बिल्कुल इस तरह से आवाज़ें आ रही थी। तो खैर थोड़ा आइडिया भी लेना था कि कौन सी चीज़ हमने कितनी क्वांटिटी में डालनी है, डिपेंड करता है कि कितने हम गिफ्ट्स जो है ना वो बना रहे थे। तो बस फिर ये हमारे अपने दिल की खुशी है जिसके लिए हम ना ये सब कुछ कर रहे थे।
तो हाँ, हम लोग का ये भी प्लान था कि हम लोग ना चांद रात को देंगे, ताकि कोई भी ना उसको फिर रिटर्न करने का ना सोचे और ना ही उनको हो कि अब इन्होंने हमें हमारे बच्चों को दिया है तो हम भी इनको ही ना बच्चे को कुछ ना कुछ दें। ये फाइनल चीज़ें थी जो कि हम उसमें डाल रहे थे। ओरियो था और बर्नी थी, ये वो टेडी बेयर वाली एक चॉकलेट है, और साथ में किंडर चॉकलेट। लास्ट टाइम हम लोगों ने किंडर एग लिए थे और इस बार हम लोगों ने किंडर चॉकलेट्स लिए हैं, क्योंकि बच्चे थोड़े बड़े भी हैं, सास थोड़े से एक दो शामिल हो गए, तो इसलिए फिर एग नहीं लिए, चॉकलेट्स ले लिए, और कुछ वो बाउंटी चॉकलेट्स वगैरह थी। तो ये इस तरह से ना हम लोग इसको अच्छी तरह से पैक कर देंगे, बंद कर देंगे, ताकि नज़र ना आए। क्योंकि लास्ट टाइम जो दिए थे ना पेरेंट्स ने बच्चों को ईद वाले दिन दिए थे कि ये आप लोगों का ईद का गिफ्ट है, तो आप लोगों ने ना ईद के दिन ही इसको ओपन करना है। इसलिए तो बस अब ये जो इसके ऊपर कार्ड लिखे हुए हैं, लगे हुए हैं, उनके ऊपर बच्चों के नेम वगैरह लिख देंगे। लास्ट टाइम बॉक्सेस बनाए थे तो ना वो हमें रिजनेबल मिल नहीं रहे थे, मतलब कि कलरफुल नहीं मिल रहे थे। तो ये ना बंद करने के बाद मुझे याद आया कि मैं तो पाकिस्तान से मेहंदी भी लेके आई थी और मैंने ना बच्चियों को वो भी देनी थी साथ। तो फिर बाद में ना थोड़े थोड़े ओपन करके तो फिर मेहंदी भी उसके अंदर रख दी थी। ये जो लास्ट व्लॉग में मैंने बात की थी कि क्या शॉपिंग करने गए थे, तो उस दिन ना मैं रोहान के लिए कपड़े भी लेके आई थी, और मैंने ना अपनी जो मुझे ईदी मिली ना वो मैंने उसकी शॉपिंग करनी स्टार्ट भी कर दी है। तो खैर लेडीज़ ने तो पहले ही सोचा होता है कि हम लोगों ने ना क्या क्या लेना है। आप लोगों ने क्या क्या लिया अपनी ईद के पैसों से, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और या क्या आपके आने वाले दिनों में प्लान है कि इतनी ईदी होगी तो हम ये चीज़ें लेंगे। मैं तो बस वहाँ पे गई थी स्मार्ट बेबी पे, तो काफ़ी अच्छी ऑफर्स वगैरह लगी हुई थी। सीज़न भी चूँकि स्टार्ट होने ही वाला है गर्मियों का, तो इसलिए फिर मैंने ना रोहान के लिए दो तीन ड्रेसेस जो है ना ले लिए थे। ये फर्स्ट वाला था, उसके साथ रेड कलर का वो ट्राउज़र था, इसके साथ ब्लैक कलर का था। कुछ ना स्पेसिफिक कलर होते हैं बच्चों को पहने हुए अच्छे लगते हैं। ये पोलो शर्ट ली है उसके लिए एक, काफ़ी इसको ना सूट करती है माशाल्लाह से। पहले भी एक ब्लू कलर की इसकी है तो काफ़ी अच्छी लगती है। एक ये लिया है, येलो कलर का भी ट्राई नहीं किया इसको, आई डोंट नो कि किस तरह का लगेगा, तो फिर भी ले लिया है मैंने। और उसके ऊपर लिखा हुआ था ईट पिज़्ज़ा। वैसे भी पिज़्ज़ा लवर है बहुत ज़्यादा, बाहर जाता है तो फ़ौरन से पिज़्ज़े का ना वो करने लग जाता है कि मुझे पिज़्ज़ा लेके दो। ये एक मैंने स्पेयर इसके लिए ना लॉन्ग निकर ली है, ऐसे ही कैजुअल पहनने के लिए ही है। तो ये एक पैंट, असल में मैं पैंट लेने के लिए गई थी क्योंकि एक दो इसकी ना दूसरी ड्रेस शर्ट्स हैं उसके साथ पैंट नहीं थी। ये मैं इसके ना साथ लेके गई थी आइडिया लेने के लिए। एक्चुअली फर्स्ट में भी जब होता है आप लोग को आइडिया ही नहीं होता कि किस तरह के कपड़े खरीदने हैं, कभी बहुत छोटे आ जाते हैं, कभी पूरे पूरे आ जाते हैं। तो बस इसी तरह से ना आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीख लेता है। तो ये रोहान की चीज़ें थी जो मैं लेके आई थी। और आज ना इफ्तारी में वही नॉर्मल वाली चीज़ें थी, फ्रूट चाट थी और पकोड़े वगैरह थे, कुछ समोसे थे और रोल थे। चीज़ें बस अब फ्रीज़र की ख़त्म ही कर रहे हैं कि किसी तरह से ना सारा कुछ रमज़ान के अंदर अंदर ही फिनिश हो जाए। तो फिर रोहान के खाने के लिए भी कुछ मैंने बनाना था, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो स्पैगेटी बना लेते हैं, ताक आते हैं। रात को जब जागते रहते हैं ना फिर भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। तो बस लहसुन को ना मैंने थोड़ा सा सोटे किया है, तो उसके अंदर बाद में ना मैंने प्याज डाल दिया, और जब वो ना हल्का सा सॉफ्ट हो गया तो उसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया नमक और काली मिर्च के साथ। तो यहाँ पे मैं उसकी सॉस रेडी कर रही हूँ। ये ना 2 टेबल स्पून का है मेरे पास स्पून। सारी चीज़ें मैंने ना 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर डाली है। सिरका है, सोया सॉस है, और साथ में मैंने इसके अंदर डाली है हॉट सॉस। और ये एंड में मैंने जो डाला है ना, ये शहद डाला है। ये ना लास्ट ईयर मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, और ये ऐसे ही ना पड़ा पड़ा इसका कलर थोड़ा ब्लैक सा हो गया है। और ये आप समझ लें कि मैजिकल सॉस है। आप कभी ट्राई करें, इसके अंदर हनी डाल के बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के ना स्पैगेटी बनती है इसके अंदर। तो ये चिकन मैंने डाल दिया था, वो अच्छी तरह से भुन चुका था, उसमें से पानी जो निकला था वो भी ड्राई हो चुका था। अभी इसके अंदर ना मैंने जूलियन कट की हुई कैरेट्स डाल दी हैं, और थोड़ी सी कैबेज डाल दी है, और थोड़ी सी कैप्सिकम डाल दी है। फ्रीज़र में मैंने रखी हुई थी कैबेज, ये कैप्सिकम, तो इसलिए फिर इसको ना ज़्यादा नहीं मैंने किया कि वरना वो ना बहुत ज़्यादा नरम सी हो जाती है। अभी मैंने डाल दी इसके अंदर स्पैगेटी, और जो सॉस रेडी की हुई थी वो इसके ऊपर सारी की सारी डाल दी है। इसको कर दिया है अच्छी तरह से मिक्स अप, और एंड पे मैंने डाल दिया इसके ऊपर स्प्रिंग अनियन, और ये है एंड में मैंने डाल दिया इसके ऊपर सेसमी सीड। तिल मैंने ऐड कर दिए, चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं आप, लेकिन इसका ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और कुछ लोग तो ना स्पैगेटी में सेसमी ऑयल भी डालते हैं, उसका भी टेस्ट और अरोमा जो है ना वो अच्छा आता है। तो बस ये रेडी हो गए हैं। होपफुली आप लोगों को आज का वीलॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो को अगर पसंद किया आपने तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल।
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।